मुझे लग ही नहीं रहा है कि इनको शो में गेम में होना चाहिए। मुझे लग रहा है सिर्फ एक गणित है कि भाई इतने लोग गए थे, इतने बच्चे, और इसमें से एक विनर होगा। तो जी। अब सही वक्त है इस शो में एक नया रंग, नई जान फूकने का। दिसंबर का महीना है, मौसम अच्छा है, फिल्म सिटी में लगा हुआ सेट है। तो हम घर में जाएंगे और एकदम तहलका कर देंगे, घर को एकदम नया नवेला कर देंगे। मुझे हम्म। कभी उनसे डर लगता है कि उनसे कहीं खतरा ना हो जाए मुझे बाद में जाकर, जब हम घर वालों को बाहर निकाल देंगे, कहीं विकास मुझे लिए खतरा ना बन जाए। मुझे विकास से ज्यादा डर लगता है घर वालों से। देखिए, चैलेंज मतलब ये चैलेंज नहीं कि आके हम लोग आ तू बाहर तो दिखाता हूँ, या तो हाँ। पंजा लगा दिया हमने नहीं टीम नहीं। के लिए। ऐसा चैलेंज नहीं, चैलेंज ये है कि हम लोग आ रहे हैं और ट्रॉफी के लिए चैलेंज कर रहे हैं हम उनको। So Rahul, welcome to Times of India. थैंक यू। And life comes a full circle for you. Big Boss में आपको देखा था हमने एंटरटेन करते हुए सबको, and now you're back. एंटरटेनमेंट की जरूरत है शो में, and you're coming inside. What do you want to say? हाँ, फुल सर्कल मैंने शुरुआत टीवी में बिग बॉस से की थी। अभी मेरा अंत नहीं है, अभी फिर से शुरुआत सेकंड पारी बिग बॉस से कर रहा हूँ। वैसे बिग बॉस की तीसरी पारी है मेरी, सीजन हाँ। 2, सीजन 8 एंड सीजन 8 14। हल्ला बोल में भी गए थे आप। हल्ला बोल में भी था। तो अब सीजन 14 में अब पूरा गेम पलटने आ रहा हूँ। सो आपने बाहर से देखा है सीजन 14 को, फॉलो किया है? नहीं, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया। अभी क्वारंटीन में जितने एपिसोड पे देख सकता था उतने देखे, 2-4 एपिसोड देखे, और जो करंट एपिसोड चल रहे वो देख रहा हूँ। और पूरा सीजन फॉलो नहीं किया है मैंने। बट आपको कौन पसंद आ रहा है गेम में? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि इनको शो में गेम में होना चाहिए। मुझे लग रहा है सिर्फ एक गणित है कि भाई इतने लोग गए थे, इतने बच्चे, और इसमें से एक विनर होगा। मगर जो बिग बॉस के स्टैंडर्ड के, मनोरंजन के, मस्ती के, धमाके के, शौक के, ये नहीं कर पा रहे घर वाले। वो लेवल पे ला ही नहीं पा रहे। अब अगर कोई जीत रहा है या कोई पहुंच रहा है टॉप 5, टॉप 6, बिकॉज वो मैथमेटिक्स है। अगर जाओगे तो एक बचेगा आखिर में ना। तो अंतों में काना राजा रानी होने वाला है। तो इनकी डिजर्विंग वाली बात नहीं है वो। जैसे अब तक सारे 13 सीजन में जो विनर हुआ, जो फाइनलिस्ट हुए, उस लेवल की तो कहीं भी नहीं है लोग, इसलिए तो हमें बुलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब तक किसी में भी वो स्पार्क, वो विनर क्वालिटी ही नहीं दिख कर आ रही है? अब क्या, शायद आप सोशल मीडिया में जाओगे तो लोग बोलेंगे विनर है, विनर है, बिकॉज सोशल मीडिया में लोग बहुत जल्दी अटैच होते हैं। लोगों को बहुत फुर्सत होती है अटैच होने के लिए। मगर रियल लाइफ में नहीं ऐसा होता है। लोग नहीं देख रहे आजकल सब कुछ। लोग पहले से बहुत परेशान चल रहे थे। देखिए, बिग बॉस की गलती नहीं, कंटेस्टेंट की गलती नहीं है। कोविड का वक्त चल रहा था, कोविड-19 का। पूरी दुनिया भर में महामंदी चल रही है, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। मनोरंजन जगत भी बंद था, ठप था। और तो बिग बॉस उससे वंचित नहीं रह सकते थे। तो बिग बॉस से भी इफेक्ट आया। और लोग जब अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार, अपनी सुरक्षा, दवाई और कोविड से बच रहे थे, तो उनको बिग बॉस देखने का वक्त नहीं मिल रहा था। तो अब सही वक्त है इस शो में एक नया रंग, नई जान फूकने का। दिसंबर का महीना है, मौसम अच्छा है, फिल्म सिटी में लगा हुआ सेट है। तो हम घर में जाएंगे और एकदम तहलका कर देंगे, घर को एकदम नया नवेला कर देंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि आप जो जितने एंटरटेनर्स जा रहे हैं, आप लोग अपने सीजन्स के महारथी रहे हैं, आप लोगों ने बहुत एंटरटेन किया है। आपको लगता है वो आपकी सबसे ज्यादा किसके साथ बॉन्डिंग होने वाली है? हु आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड बॉन्ड विद इनसाइड द हाउस? देखिए, बहुत हमारे में से कुछ लोग जो है, जैसे राखी या मैं हूँ, हमने कई रियलिटी शोज किए हैं। सिर्फ बिग बॉस के एक्सपर्ट नहीं, हम रियलिटी शो के एक्सपर्ट है। मास्टरमाइंड विकास, ये 4 बार तो बिग बॉस में आ रहा है, मैं थर्ड टाइम, वो चौथे बार आ रहा है। विकास को मैं निजी तौर पे जानता नहीं, मगर उसको जानने की मेरी बहुत इच्छा है कि वो इतना स्मूथ बातें करता है। वो जादूगर की जगह है। उनकी बातों में एकदम, उनका डिक्शन क्लियर है, बातचीत एकदम क्लियर और बहुत सम्मोहित होती है। मुझे कभी उनसे डर लगता है कि उनसे कहीं खतरा ना हो जाए मुझे बाद में जाकर, जब हम घर वालों को बाहर निकाल देंगे, कहीं विकास मुझे लिए खतरा ना बन जाए। मुझे विकास से ज्यादा डर लगता है घर वालों से। और आप लोग चैलेंजर्स होंगे, आपको आप क्या चैलेंज देते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं? देखिए, चैलेंज मतलब ये चैलेंज नहीं कि आके हम लोग आ तू बाहर तो दिखाता हूँ, या तो पंजा लगा दिया हमने टीम के लिए। ऐसा चैलेंज नहीं। चैलेंजर ये है कि हम लोग आ रहे हैं और ट्रॉफी के लिए चैलेंज कर रहे हैं हम उनको। वी आर कमिंग एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, वी आर चैलेंजिंग फॉर द ट्रॉफी। हम ट्रॉफी उनसे छीन के ले जाएंगे। चैलेंज तो वही है हमारा, इंडिविजुअल पर्सनल चैलेंज नहीं है। घर वालों के खिलाफ हम सब साथ में हैं, और हम सारे इंडिविजुअली प्ले करने वाले हैं। इट्स नॉट कि अलग अलग टीम से, इंडिविजुअली हर एक जन अपना अपना गेम खेलेगा।
आपने जितने भी एपिसोड्स देखकर अभी तक देखे हैं सीजन 14 के, आपको कौन ऐसा लग रहा है कि जो अभी भी 2 महीने हो चुके हैं गेम को, लेकिन अभी भी एक फेक पर्सनालिटी लेके चल रहा है, अगर आप किसी को जानते हो इनमें से? नहीं, मैं फेक तो किसी को कहूंगा नहीं, बिकॉज वो गलत होगा। 4-5 एपिसोड देखे मैंने, और मैंने उनको अंदर से देखा नहीं। देखिए, एक बताता हूँ, बिग बॉस की खासियत ये है, टीवी पे कुछ भी आ रहा हो, शायद हो सकता है वो व्यक्ति उतना अच्छा या उतना बुरा ना हो, उतना अच्छा भी ना हो, वो मुझे खुद जज करना है एज अ हाउसमेट। बाहर से कुछ कहना अब गलत होगा कि कौन फेक है, ये वर्ड मैं नहीं कह सकता हूँ। राइट। राहुल, हमने देखा लास्ट फ्यू इयर्स में यू हैव मेंटेन्ड अ वेरी लो प्रोफाइल, आप ज्यादा न्यूज में नहीं रहे हैं। काम की भी अगर बात करें तो हमने आपको टीवी पे नहीं देखा है, तो मैं उस काम के मतलब इससे बात कर रही हूँ, रेफरेंस से। व्हाई सडनली आपने इतना लो प्रोफाइल मेंटेन किया? मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोफाइल लो प्रोफाइल ही होता है। जो आदमी मतलब देखिए ना, बड़े पेड़ ही तोड़े जाते हैं, जो घास होती है ना वो कभी टूटती नहीं है ना, घास कटती जरूर बट टूटती नहीं है। सो प्रोफाइल लो इसलिए रखा कि मैंने अपने हेल्थ, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे वर्क किया। मैंने ड्रिंकिंग स्मोकिंग को छोड़ दिया, यहाँ तक कि टी कॉफी का भी एडिक्शन नहीं है। मैं आध्यात्मिक पाथ पे चले गया था और हूँ अभी भी। और मेडिटेशन, योगा और वर्कआउट, रेगुलर वर्कआउट की वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखेंगे तो है। पिछले 10 साल से मैं ये कर रहा हूँ। सो आई बीन डिटॉक्सिंग माय माइंड एंड बॉडी। तो एक लाइफ में चेंज, एक सर्टेन एज के बाद आपको चाहिए कि हेल्थ चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वे ऑफ लाइफ लिविंग, माय मैरिड लाइफ, सो आई एम लिविंग हैप्पीली। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। उसमें मुझे किसी की अप्रूवल की, टीवी शो की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा खुश हूँ। आई एम मोर कंटेंट, आई एम मोर मैच्योर, मेरे ठहराव ज्यादा है, मेरी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी हुई है पहले से। उम्र बढ़ी है और सेहत भी बढ़ी है। तो क्या क्या चेंजेस आपने अपने आप में महसूस किया है आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ने के बाद? आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपके हेल्थ में क्या चेंजेस आपने महसूस किए, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, ये शराब छोड़ना तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे लगा मेरे लास्ट ईयर 2015 में बर्थडे कि मैं छोड़ दूं इस वक्त। और स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो आपके पेट पे, आपको कॉन्स्टिपेट कर देता है, स्टमक पे, हर चीज पे वर्क करता है निकोटिन। वो बहुत खराब आदत है, उसको छोड़ने में तकलीफ देता है। वो बहुत तकलीफ लेके छूटा मेरे से, 3-4 महीने लगे छोड़ने के लिए उसका। अल्कोहल तो एक रात में छूट जाता है, बिकॉज अल्कोहल कभी था नहीं। स्मोकिंग छूटने से मुझे फर्क आ रहा है। देखिए, बॉडी टेक्स टाइम। आप शरीर से कुछ गंदा करते हो, शरीर भी 10-15 साल लगाता है उसके रिजल्ट दिखाने में। जी। आप रिवर्स में भी टाइम लगता है, लंबा रेलवे का टर्न लेने में टाइम लगता है। बट आई फील फ्री नाउ। मुझे ये नहीं कि अभी आपसे बात कर रहा है जाके एक स्मोक करके आऊँ, फिर वीडियो दूं, इंटरव्यू दूं, बिग बॉस में जाऊँ, स्मोक करूँ चुपचाप, वहाँ एक चुपचाप रूम होती, कहीं भी जाके शूटिंग करूँ, हर चीज सिगरेट की बनती है, या ड्रिंक करो, एंजॉय करने के लिए वाइन पियो, शैंपेन पियो, दारू। मैं मुक्त हूँ अभी ना, मुझे स्मोकिंग, दारू की कोई चीज की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए मैं सुबह उठता हूँ, भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। सब चीज में इट्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ के खुश होने के लिए शराब पीना है, खुश होने के लिए स्मोक करना है, खुश। नशा बिल्कुल नहीं। नशा वही है जब मैं ट्रेडमिल पे भागता हूँ और जब नीचे उतर के चक्कर जो आता है ना शुरुआत में, वही नशा मुझे अच्छा लगता है। जब यानी वर्कआउट और थोड़ा सर चकराता है, वही नशा भी फिलहाल एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे मुंह से सुनने में लोगों को अजीब सा लगता होगा, पर बात ये सच है। बदलाव ये होता ही है आदमी में। मतलब आप देखिए, वाल्मीकि जी में जैसे बदलाव हुआ था, वैसे बदलाव कहने के मैं सोचता हूँ मेरे में भी उतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, डार्कनेस टू लाइट। एंड क्या हम इसका क्रेडिट आपकी बेटर हाफ को दे सकते हैं? हाँ, बिकॉज उन्होंने कभी कहा नहीं कुछ करना है, पर मेरी बेटर हाफ मेरे से 18 साल छोटी है। तो मैं सोचा इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जवान तो नहीं बन सकता, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं लंबा जी सकता हूँ और हेल्दी जी सकता हूँ। वही गिफ्ट रहेगा। इतनी बड़ी उम्र की गैप हो और आपकी पत्नी उम्र से छोटी हो, तो आप एक ही चीज कर सकते हो, पत्नी को क्या चाहिए, आपकी लंबी उम्र और आपकी हेल्दी उम्र। ये नहीं कि आप व्हील चेयर बैठे हो। मैं तो, मेरा लाइफ का गोल है, मैं बाय एज ऑफ 50 में मुझे मेंस हेल्थ मैगजीन में मुझे कवर पेज पे आना एज अ मॉडल, फिट एट 50, बॉडी वॉडी बना के। लोग 50 तक ठंडे हो जाते हैं, फिट एट 50। सो आई एम मेकिंग गोल्स फॉर फर्दर लाइफ। मैं ग्रो हो रहा हूँ, ग्रो ओल्ड नहीं, ग्रो हो रहा हूँ, ग्रोथ मेंटल पूरी है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इसलिए मेरे को टेलीविजन, ये चीजों में, मतलब ये सब चीजें बहुत छोटी हो गई थी मेरे लिए उस वक्त, कि फिर ये करना, काम, पैसा, ये सब चीजें बहुत छोटी हो गई थी। अध्यात्म में इतना घुस गया था, सदगुरु को सुनता था, ओशो को सुनता था, दीपक चोपड़ा को सुनता था,
जय शेट्टी को सुनता था, अलग अलग गुरुओं को सुनना, उनकी बातें समझना और अपना सत्य खुद खोजना, इसमें मैं लगा था। तो इसलिए मैं सारी चीजें थोड़ा दूर हो गया था वक्त के लिए। पर अब मैं फिर से आ गया हूँ कि ये चीजें जो मेरा अनुभव है, अगर मैं कर सकता हूँ तो देश का हर आदमी कर सकता है, क्योंकि मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं पिला रहा हूँ जो किताबों में पढ़ा हुआ है, मैं ज्ञान वही पिलाऊंगा जो मैंने खुद किया हुआ है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि बिग बॉस में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ये बातें करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ? बिल्कुल मैं ये बातें करूंगा, क्योंकि मेरा नाम कोई ना कोई चीज अलग चीज के बदनाम है। मैं और शायद इस जनरेशन को पता नहीं, बट लोगों से जरूर बताऊंगा क्या क्या चीजें कब कब छोड़नी चाहिए। मैं मेरे पर्सनल दोस्तों को भी कोशिश करता हूँ कि वो चीजें ठीक है, छोड़ने की नहीं, मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि आप छोड़ दो। मैं कह सकता हूँ बदलाव अंदर से आता है, बाहर से तो दबाव कर सकते हैं, दबाव नहीं करूंगा। मैं कहूँगा देखो मैं राहुल महाजन, मैंने ऐसे ऐसे किया था और मैं ऐसे ऐसे हूँ, अब आप सोचिए आपको क्या करना है। मैं एग्जाम्पल अपना दे सकता हूँ, किसी को बता नहीं सकता तुम ये करो, मैंने एक करके दिखाया। तो आपकी मर्जी, अभी आप कर सकते हो कि आपके पास बहाना नहीं बचेगा। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और बात ये नहीं कि आपने शरीर शुद्ध किया, आपने मन के विचार भी शुद्ध किए, आपने जीवन शैली बदली, आपने अपने लाइफ पार्टनर, आप हर चीज में एक बदलाव आता ना। एक मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर बैड था या मैं खराब इंसान था, छोटे दिल का था। इनफैक्ट बिग बॉस में मुझे अवार्ड भी मिला था कि सबसे बड़े दिल वाला। तो दिल मेरा हमेशा राजा की तरह रहा है, पर बाकी शरीर और ये सारी चीजें एक साथ आके एक अलग लेवल की चीजें हो गई है। तो एक बुद्धत्व प्राप्त करना है ना, एनलाइटनमेंट हो गई है दिमाग में। आई थिंक अपना सब्जेक्ट काफी अलग हो गया बिग बॉस से अभी। अभी बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इट इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी ना। तो अगर आप अपना आई विल स्पीक दिस, तो मेरा काम नहीं लोगों को ज्ञान पिला के बोर करना। अगर ये विषय आए कि घर के सदस्य के साथ बातचीत में ये क्या है, तब मैं बोलूंगा। ये नहीं कि मुझे ज्ञान पिलाना है, चिपकाना है, कि मेरे को अपनी इमेज ठीक करनी है, इसके लिए नहीं आया हूँ मैं जो हूँ, मैं उसकी किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कर रहे हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी तो नहीं पड़ता है। बिग बॉस का बुला हुआ है, बिग बॉस मेरे पुराने दोस्त है, क्योंकि 12 साल पुरानी दोस्ती बिग बॉस से मेरी है, तो दोस्ती हो गई ना। तो तब जब शुरुआत बिग बॉस की, तब मैं उनके साथ था और हमने शो खड़ा किया कलर्स के लिए। तो आज जब बुलावा आया कि उनको जब हम तो बिग बॉस का पुराना सोना है, जब बिग बॉस मुश्किल में है तब नहीं घर का हम पुराना सोना निकालते, वैसे पुराना सोना निकाल के लेके आए हम सारे लोग जो आ रहे 5 लोग, हम पुराना सोना है। तो लोग जो महिलाएं हमारे देश में जब मुश्किल वक्त में पुराना सोना निकालती है, तो बिग बॉस ने अपना पुराना सोना एफडी से निकाला है, अब वो चमकेगा और भारत देश में चमकेगा। राइट। राहुल, also you have seen a lot of ups and downs in life, आपने ऐसा वक्त भी देखा है, हेल्थ वाइज बोलो, फैमिली वाइज बोलो, कंट्रोवर्शियल खबरों में रहना, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो when you look back at your journey, what do you want to say? वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बिल्कुल बोरिंग नहीं थी। मेरे ख्याल से लोगों को 3-4 जन्म में ऐसी जर्नी मिलती है अलग अलग से, मुझे एक ही जन्म में इतनी जर्नी मिली। तो इतना ज्यादा अनुभव, इतना एक्सपीरियंस, और आज वो सब कुछ भला बुरा मेरे से हुआ, मेरे साथ चीजें पर्सनल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे हुई। उसके बाद भी मैं आज इतने सालों बाद आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ और बिग बॉस में जाना चाह रहा हूँ और लोगों को हंसाना चाह रहा हूँ। यही मेरी जीत है। बिल्कुल। बट डू यू रिग्रेट एनीथिंग? रिग्रेट कर नहीं सकता, क्योंकि उस उम्र में जो चीज की आप कैसे बदल सकते हो, आप पास में कुछ बदल नहीं सकते हो। शायद आज मैं बोलूँ वो नहीं करूँ, मगर आज तो मैं ज्यादा वाइज हो गया हूँ ना। तो गलत क्या है, उस वक्त उस अनुभव से आपने जो किया वो सही था आपको उस उम्र के लिए, उस माहौल के लिए। राइट, ट्रू। एंड हाउ मच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट सलमान खान? सलमान भाई आई मेट लास्ट टाइम हल्ला बोल में, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। पर सलमान जी को मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 1999 से पर्सनल लेवल से। तो वैसे तो मैं उनसे बातचीत मिलना कर सकता हूँ जब चाहे। तो पहली बार अच्छे से उनसे अभी हर वीकेंड के बारे में बात होगी। वो कभी इंटरेक्शन हमारा कैमरा पे नहीं हुआ है, ऑफ कैमरा हमारी बहुत चैट हुई है, पर्सनल पे, फैमिली लेवल पे, ना उनकी डैडी के साथ, उनकी मम्मी के साथ, तो फैमिली के साथ मैं जानता हूँ, फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ। तो पहली बार कैमरा में उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। लास्टली बिफोर रैपिंग अप, एज यू सेड कि आपकी बेटर हाफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहा है उनका, आपके इस बदलाव में। सारा का सारा क्रेडिट तो आपको जाता है, बट उनका भी रहा है। एज यू सेड शी इज यंगर देन यू,
तो कल्चरली भी उनका बैकग्राउंड अलग है, शी इज शी डजंट बिलोंग टू इंडिया एंड एज गैप भी है, या सो हाउ डिड यू गाइज मैनेज? अब इतनी स्मूथ आपकी लाइफ चल रही है, टचवुड आप दोनों की मैरिड लाइफ, और चीजें बैक, थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक, तो दोनों कल्चरल बैकग्राउंड भी चेंज होने के बावजूद, एज गैप भी, कैसे वो तालमेल कैसे बैठता है? देखिए, रेलवे की पटरियां होती है ना, 2 पटरी होती है, वो पटरियां उतना डिस्टेंस लेके चलती है, वो ना तो नजदीक आती है ना तो दूर जाती है, तब भी तो रेलवे ट्रेन पे चलती। तो हमने कहा उतनी दूरी रखेंगे जितनी रेलवे की 2 पटरियों के बीच में होती है, ना तो क्रॉस करेंगे तो रेलवे गिर जाएगी, ज्यादा दूर जाएंगे तो, ज्यादा दूर भी नहीं करते, ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा लगाव, इतना क्लोजनेस भी नहीं कि सांस न ले पाए। तो वो जो एक समान दूरी से रेलवे की पूरी लाइन चलती है, उस पर ट्रेन चलती है, उसी हम लोग उसी पे चलते हैं। एक क्लोजनेस भी, और एक शिव पार्वती, वो उन्होंने हिंदू धर्म का अपनाया है, और शिव पार्वती की उनकी जोड़ी समझाता हूँ मैं हमेशा कि हम शिव पार्वती की तरह होने चाहिए। ये आदर्श हम शिव पार्वती पे लेके चलते हैं, अर्ध नारी नरेश्वर। उनको सिखाता रहता हूँ मैं ये सारी चीजें, और उनको गीता भी सिखाता रहता हूँ, बाकी चीजें सिखाता हूँ। पर वो अपने आप, वो नसीब की बात, देखिए ना, एक अच्छी पत्नी मिलना एक नसीब की बात होती है। अच्छा घर, अच्छी पत्नी और अच्छे बच्चे, ये सिर्फ नसीब से आते हैं। जी बिल्कुल। Thank you so much, Rahul. Thanks for taking out time and talking to us. And we are looking forward कि आप अंदर जाएंगे और हमें खूब entertain करेंगे. Thank you. I will amazing धमाल कर दूंगा, पूरा हिला दूंगा सबको. Thank you. जो 2 महीने में नहीं देखने को मिला वो अब देखने को मिलेगा. उससे कई हजार गुना देखने मिलेगा. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye.